हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गोलैंग होता क्या है। उसके अलावा हमने देखा एडवांटेज क्या है गोलैंग के, और फिर हमने कुछ टूल्स देखे जो कि गोलैंग में डेवलप किया गया है। आज हम लोग गोलैंग के बेसिक कोड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम लोग गोलैंग इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, और किस तरीके से सबसे बेसिक कोड लिखा जाए गोलैंग में वो हम लोग देखेंगे। उस बेसिक कोड को एक्सप्लेन करेंगे और हम लोग देखेंगे क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी एक गोलैंग प्रोग्राम के। सो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। काफ़ी बेसिक है बट ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है अगर आप गोलैंग पे काम करने के लिए तैयार हो तो। सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वर्क स्पेस सेटअप करते हैं। तो काफ़ी सिंपल तरीका है इसका। आप सबसे पहले क्या करें, क्रोम ओपन कर लें। क्रोम जैसे ही ओपन करते हैं, डाउनलोड गोलैंग लिखें। जैसे ही लिखेंगे आपको सबसे पहला प्रोग्राम आएगा। सबसे पहला लिंक जो है उससे आप ओपन कर लें। तो ये पेज ओपन हो गया है डाउनलोड वाला। सबसे पहले आप अपना प्लेटफॉर्म चूज़ कर लें, कौन सा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो ये क्लिक कर करके सिंपली आप उसे एग्जीक्यूट करें, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर दें। आपका गोलैंग इंस्टॉल हो जाएगा विंडोज़ में। उसी तरीके मैक ओएस में आप इंस्टॉल करें, और जैसे ही आप करेंगे, एक्चुअली मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है। सेम उसी तरीके से आप गोलैंग आप लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। लिनक्स का इंस्टॉलेशन थोड़ा आपको वो रहेगा, आप दूसरे रिसोर्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके लिए इंस्टॉलेशन रिलेटेड कोई वीडियो लाऊं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑटोमेटिकली इस पे आऊँगा कि इंस्टॉलेशन के टाइम में और इंस्टॉलेशन के बाद आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ कुछ उसमें चीज़ होता है जो बाद में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जैसे गो पाथ होता है, गो रूट्स होते हैं। ये सारी चीज़ किस केस में कब यूज़ करना है, ये सारी चीज़ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। एज ऑफ नाउ सिंपली आप क्या करें, गोलैंग को इंस्टॉल कर ले अपने सिस्टम में, और इंस्टॉलेशन के बाद आप कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप गोलैंग अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इस वेबसाइट पे गोलैंग प्लेग्राउंड पे जा करके आप जैसे ही जाओगे तो आपको एक ऑनलाइन एडिटर दिख जाएगा। इस पे आप अपना कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हम लोग गोलैंग डेप्थ में सीखेंगे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेक्स्ट एडिटर पे नॉर्मल फाइल बनाएं, जिस तरीके से डेवलपमेंट में, रियल डेवलपमेंट में यूज़ होता है उस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक फ़ोल्डर बनाते हैं। तो फोल्डर हम लोग बना लेते हैं कहीं डॉक्यूमेंट से बना लेते हैं। एक्चुअली यहाँ एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, नाम दे देते हैं गोलैंग प्रैक्टिस के नाम से, और गोलैंग प्रैक्टिस हो गया। और उसके बाद हम लोग विजुअल कोड स्टूडियो खोलते हैं और ओपन करते हैं। ये है कहाँ, डॉक्यूमेंट में कौन सा, गोलैंग, और ये ओपन कर दिया हमने। जैसे ही आप ओपन करोगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोड लिखता हूँ। उसके बाद मैं कोड के एक एक लाइन से आपको समझाता जाऊँगा कि क्या है और क्या हो रहा है।
ठीक है, सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं। फाइल का नेम, सबसे पहला जो फाइल आप बनाएंगे किसी भी प्रोजेक्ट में वो मेन फाइल होगा, मेन के नाम से main.go। जब हम लोग मल्टीपल्स आप इस तरीके से समझिए, जब हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम लोग किस तरीके से रखते हैं कि हर एक फंक्शनैलिटी को डिवाइड करते हैं मल्टीपल फाइल्स में। लेकिन मल्टीपल फाइल्स स्टार्ट एग्जीक्यूशन हो जाएगा, लेकिन सबसे पहला जो फाइल पिक होता है रन के टाइम में या बिल्ड करने के टाइम में वो मेन फाइल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। main.go आपके वर्क स्पेस में होना चाहिए, तब वो एग्जीक्यूटेबल कोड होगा। सबसे पहला main.go आपको अभी याद रखना है। बाद में हम लोग डिटेल में जाकर के डिस्कशन करेंगे कि main.go के अलावा कौन कौन से फाइल कहाँ पर कैसे बनने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ main.go पे आप फोकस कीजिए कि main.go बनाना है, उसके अंदर सारे लॉजिक लिखने हैं। सारे लॉजिक अभी main.go फाइल में सिंपल एक फाइल में लिखना है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है ना, सबसे पहला स्टेटमेंट वो पैकेज होता है। यहाँ पर देख रहे होंगे पैकेज भी सबसे पहले मेन लिखाएगा। मेन फाइल हमेशा मेन पैकेज से बिलोंग करेगा। हम लोग पैकेज भी डिटेल में देखेंगे कि पैकेज का क्या रोल है गोलैंग में, वो सारा डिटेल में देखेंगे। एज ऑफ नाउ आपको रिमेंबर करना है कि पहला लाइन जो है वो पैकेज डिक्लेरेशन होगा किसी भी गोलैंग फाइल का, और इस तरीके से हम लोग कमेंट कर सकते हैं। पैकेज डिक्लेरेशन इस तरीके से। उसके अलावा मेन फंक्शन में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब फंक्शन डिफाइन करने के तरीके हैं फंक। फंक से हम लोग समझिए कि ये फंक्शन का डिक्लेरेशन का पहला कीवर्ड है। उसके बाद फंक्शन का नाम, तो जो एंट्री पॉइंट है किसी भी गोलैंग प्रोग्राम का वो मेन फंक्शन है। काफ़ी सारे लैंग्वेज आप पढ़े होंगे जिसमें आप देखते होंगे कुछ ना कुछ एंट्री पॉइंट होता है। जैसे जावा में भी मेन होता है, मेन फंक्शन अपना एंट्री पॉइंट होता है किसी, वो क्लास सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है जिसमें मेन फंक्शन लिखा रहता है। उसी तरीके से ये है, मेन फंक्शन से ही कोडिंग स्टार्ट होगा गोलैंग का। और ये मेन जो है ना, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है गोलैंग का। ये हम लोग इतने चीज़ों को आपको याद कर लेना है कि पैकेज डिक्लेयर करना है, पैकेज डिक्लेयर करने के बाद आपको मेन फंक्शन लिखना है। ये दो चीज़ है। तीसरा, इसमें जो सेकेंड स्टेटमेंट होता है ना, वो इंपोर्ट का स्टेटमेंट होता है। इंपोर्ट का स्टेटमेंट होता है, और इंपोर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है इंपोर्ट। जैसे ही आप इसको इंपोर्ट लिखेंगे तो आपको empty.println पे जा कर के प्रिंट करना है। इसके बाद यहाँ हेलो गो यूनिवर्स ये सेव कर लेना है। और ये सेकंड स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, सेकंड कमेंट भी, इंपोर्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पर लिख देते हैं मेन फंक्शन और एंट्री पॉइंट ऑफ एनी गो प्रोग्राम। ये हो गया। ये हम लोग गो का प्रोग्राम लिख लिए। लेकिन जब आप इंस्टॉलेशन करोगे तो सबसे पहले आपको इसको रन नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि जब मैं लिख रहा था तो ऑटोमेटिक कुछ सजेशन आ रहा था। तो सजेशन के लिए आपको क्या करना है, एक्सटेंशन में जाना है,
और यहाँ लिखना है गो जैसे ही लिखोगे तो ये वाला जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू गेट ये, और ये दोनों आपको इंस्टॉल कर लेना है। जो भी ऑथराइज्ड किसी से होगा आपको इंस्टॉल करके रख लेना है। तो इतना काम आपको करना है। मैं आपको इसलिए एक्सटेंशन का बाद में बताया, मैं चाहता तो इस प्रोग्राम को लिखने के पहले, ताकि जब आप प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी फेस करोगे ना, देन आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी आएगा कि उस डिफ़िकल्टी को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। और लर्निंग का बेस्ट तरीका भी वही है, आपको लंबे समय तक मेमोराइज करना है ना, तो आप डिफ़िकल्टी फेस करो एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विच यू फेस्ड। ये आपको खुद से ये सोचना है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो उसको सॉल्व करने के लिए। देन ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी सीखना आपके लिए। तो अब क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। इसी के अंदर का टर्मिनल खोल लेते हैं हम लोग। तो टर्मिनल खुल गया है। जब हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन सा फाइल है, तो इसमें main.go फाइल है। गो फाइल और गो प्रोग्राम रन करने का तरीका है गो रन और फाइल का नाम। काफ़ी सारे तरीके होंगे आगे जिससे हम लोग बिल्ड करेंगे सारा फाइल, प्रोजेक्ट, एवरीथिंग। लेकिन अभी के टाइम में आपको स्टार्टिंग के 5-6 लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ यही कमांड बताऊंगा। इसके बाद अपन और एक्सप्लोर करते जाएंगे धीरे धीरे किस तरीके से किया जाना चाहिए। जब हम लोग इसको कंट्रोल दबाएंगे तो ये आपको आउटपुट मिल गया। एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस प्रोग्राम को, आपको ये मेमोराइज कर लेना है। डबल स्लैश से हम लोग डबल स्लैश के बाद जो भी कमेंट, जो भी चीज़ें लिखेंगे वो कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा, तो उसको कमेंट बोलते हैं। कमेंट डालने का कारण ये होता है कि जब अगर आप ये 5 महीने का पहले काम किए होते और 5 महीने बाद ये फाइल खोल रहे होते, तो आपको ये पता चल जाता कि हाँ 5 महीने ये लाइन, जो पहला लाइन दूसरा लाइन है, वो किस लिए लिखा गया था। तो ये साफ साफ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये पैकेज डिक्लेरेशन है। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पर एंट्री पॉइंट है। इस तरीके से एक वैलिड इंफॉर्मेशन देने के लिए कमेंट्स यूज़ किया जाता है। दूसरा इंपोर्ट है। गोलैंग के अंदर भी काफ़ी सारे मॉड्यूल हैं, काफ़ी सारे पैकेजेस हैं जिसे हमें इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख करके उस पैकेज का नाम लिखना है। एफएमटी पैकेज, एक्चुअली फॉर्मेटिंग बोलते हैं इसको, एफएमटी पैकेज हमने यहाँ यूज़ किया है प्रिंट करने के लिए। सो ये प्रिंट हुआ तो हम लोग एफएमटी पैकेज यूज़ किए। तो पैकेज इंपोर्ट करने के लिए आपको एफएमटी कीवर्ड यूज़ करना है, इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करना है। उसके बाद पैकेज का नाम लिखना है। उसके अलावा आपको किसी फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए एनी फंक्शन इन द गोलैंग वी विल डिक्लेयर यूजिंग द कीवर्ड फंक। ये सिंपली आपको याद रखना है। पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन का नाम और तीसरा ब्रैकेट। ये चीज़ें बाद में हम लोग देखेंगे कि मेथड सिग्नेचर क्या होता है और क्या क्या चीज़ें एक मेथड्स के अंदर हो सकती है। गोलैंग में काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा आपको, बट आप इसके साथ कुछ चीज़ें मेमोराइज करें, बेसिक चीज़ें। उसके बाद कोडिंग काफ़ी आसान हो जाएगा, सिंपल होगा काफ़ी। तो अभी के लिए बस इस वीडियो में यही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स। थैंक यू सो मच, बाय।